मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और पीएम मोदी के इन्हीं शब्दों के साथ नई सरकार बन गई। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के साथ ही दूसरे कई मिनिस्टर्स ने भी शपथ ली। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में 72 मंत्रियों का मंत्रालय होगा, जिनमें बीजेपी घटक दल जो कि सहयोगी दल हैं और महिला मंत्री शामिल हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीएम मोदी ने अपने पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स रखे हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि सरकार बनते ही देश के प्रधानमंत्री कई मंत्रालय अपने पास रखते हैं। ऐसे में चर्चा ये है कि पीएम मोदी ने कौन कौन सा डिपार्टमेंट अपने पास रखा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है। तो पीएम मोदी के पास कार्मिक विभाग यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, लोक शिकायत यानी कि पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशन मंत्रालय यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस, परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अंतरिक्ष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे यानी कि ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इश्यूज और ऐसे डिपार्टमेंट्स जो किसी दूसरे मिनिस्टर को एलोकेट नहीं हुए हैं। तो ये सारे जो भी डिपार्टमेंट्स रहेंगे ये पीएम नरेंद्र मोदी के पास रहेंगे। पीएम मोदी के डिपार्टमेंट से थोड़े हटकर अगर हम लोग बात करें तो मोदी के तीसरे कार्यकाल में मंत्रियों के कोर ग्रुप को बदला नहीं गया है। कोर ग्रुप के मंत्रालय में होते हैं गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त और विदेश मंत्रालय, जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी कहा जाता है। कोर ग्रुप का काम सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक ही सीमित नहीं रहता है। ये ग्रुप देश की सुरक्षा संबंधी मामलों पर फैसला लेने का भी अधिकार रखते हैं। मोदी की नई सरकार में एक बार फिर से यूपी के सीए से लेकर बीजेपी के नेशनल पॉलिटिक्स की लंबी पॉलिटिकल इनिंग खेलने वाले राजनाथ सिंह को एक बार फिर से डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। राजनाथ सिंह दूसरे कार्यकाल में भी इसी मंत्रालय में मंत्री थे। वहीं अमित शाह को होम मिनिस्टर और सहकारिता मंत्रालय एक बार फिर से सौंप दिया गया है। निर्मला सीतारमण एक बार फिर से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगी। ऐसे ही एस जयशंकर जो कि पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में विदेश मंत्री थे, उन्हें एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की कमान सौंप दी गई है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में इन चारों मेजर मंत्रालयों के अलावा कुछ और मंत्रियों के साथ उनके डिपार्टमेंट्स को भी रिपीट कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम नितिन गडकरी का आता है। नितिन गडकरी को एक बार फिर से रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया है। हालांकि इस बार कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो पहली बार मिनिस्टर बने हैं। उन सभी में खास नाम जेपी नड्डा का है, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको इस बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का डिपार्टमेंट दिया गया है। वहीं एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी इस बार मंत्रालय में जगह मिली है और शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दिया गया है। तो ये हमने कोर ग्रुप के बारे में बताया है कि मोदी कैबिनेट में किन किन को जगह मिली है और खुद पीएम मोदी ने अपने पास कौन से डिपार्टमेंट रखे हैं। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।